Hello students, how are you? In our previous classes, we discussed about the disease and disease causing microorganisms. Now students, the ability of a body to fight against these microorganisms or the disease causing pathogens is known as immunity. ठीक है, बॉडी की बेटा वो क्षमता या वो कैपेसिटी की वो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कॉजिंग पैथोजन से उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो कर सके, अपनी बॉडी को प्रोटेक्शन दे सके, बचा सके, वो कहलाती है इम्यूनिटी। ठीक है, बात करते हैं अगर हम इम्यूनिटी की, तो इम्यूनिटी टू टाइप्स की होती है, इननेट इम्यूनिटी, ओके, एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी इज द पावर और द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ अ होस्ट और एनी बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द पैथोजेंस। ठीक है, डिजीज कॉजिंग जो पैथोजेंस है उनके अगेंस्ट फाइट कर सके, उनको डिस्ट्रॉय कर सके, उनको नष्ट कर सके, वो इम्यूनिटी कहलाती है। ठीक है, इननेट इम्यूनिटी एंड अदर वन इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप मीनिंग समझोगे, इननेट का मतलब होता है इनबॉर्न, इन बॉर्न, यानी ये बच्चों हिंदी में इसको कहते हैं जन्मजात, जन्मजात प्रतिरक्षा। ठीक है, हिंदी में प्रतिरक्षा बोलते हैं इम्यूनिटी को। तो जन्मजात ये आपके बाय बर्थ होती है, ये अपनी अंदर बाय बर्थ होती है। ठीक है, इसके ये कोई स्पेसिफिक पैथोजन के लिए नहीं होती कि भाई मैं तो इस टाइप का डिजीज कॉजिंग पैथोजन है उसको ही नष्ट करूं, ये सबके लिए होती है। ठीक है, ओवरऑल सबके लिए होती है। तो ये कैसी हो गई, एक स्पेसिफिक पैथोजन को तो किल कर नहीं रही है, तो ये हो गई बच्चों नॉन स्पेसिफिक होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है। ठीक है, ओवरऑल मोटे रूप से सभी जो छोटे मोटे पैथोजेंस है उससे हमें सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, दूसरा बाय बर्थ हो ही रही है, हम बता रहे हैं बाय बर्थ या एट द टाइम ऑफ बर्थ होती है, एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चे को ये बर्थ के साथ ही ये इम्यूनिटी मिलती है। ठीक है, तो इस इम्यूनिटी में क्या होता है बच्चों, कुछ बैरियर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, बॉडी कुछ बैरियर्स बनाती है जिससे वो पैथोजेंस को एनकाउंटर कर सके, पैथोजेंस को अपनी बॉडी में आने से रोक सके। ठीक है, हर तरह के पैथोजेंस। अब वो बैरियर्स चार अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, बैरियर्स की बात करें तो वो चार तरह के बैरियर्स होते हैं, बैरियर्स अवरोध चार तरीके के होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम पहले बात करें फिजिकल बैरियर, एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, फिजिकल बैरियर बाय बर्थ। ठीक है, स्किन है, स्किन उसके प्रोटेक्शन करने के लिए है। ठीक है, कि वो जो भी बैक्टीरिया है, पैथोजन है, वो बॉडी के अंदर डायरेक्ट ना जाए, तो स्किन एक उसके लिए एक फिजिकल बैरियर का काम कर रही है। ठीक है, अगर हम अंदर जो भी हमारे ट्रैक्ट्स हैं, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक है, यूरोजेनाइटल ट्रैक है, और इसके अलावा डाइजेस्टिव ट्रैक है। ठीक है, वहां पर बच्चों एक म्यूकस की कवरिंग होती है। ठीक है, म्यूकस की कवरिंग होती है। ये म्यूकस की कवरिंग हमें अलग अलग, ठीक है, स्किन हो गई, म्यूकस की कोटिंग होती है, जो भी हमारे ट्रैक्ट्स हैं जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक, म्यूकस कोटिंग। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने इजीली ये पढ़ा भी है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर म्यूकस की कवरिंग होगी तो म्यूकस के साथ जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आए हैं बच्चों, वो यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, और फिर सीलिया की या हेयर्स की मदद से वो बॉडी के बाहर चले जाएंगे। ठीक है, इसके कारण हमारी लंग्स के पास प्योरीफाइड एयर जाती है। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स या काफी सारे जो पैथोजेंस हैं वो यहीं पे क्या हो जाते हैं, इंट्रैप हो जाते हैं, रुक जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, तो म्यूकस की कवरिंग पाई जाती है। यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में भी इसी तरीके से म्यूकस की कवरिंग होती है, तो ये भी काफी सारे बैक्टीरिया को रोकती है बॉडी के अंदर जाने से। फिर आता है फिजिकल के बाद फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल यानी कि फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है रिएक्शंस, बॉडी के अंदर कुछ ऐसे रिएक्शंस या कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसकी सहायता से
वही पैथोजेंस को रोका जाता है, बैरियर बनाया जाता है कि वो बॉडी के अंदर ना जाए। ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट, तो हम देखेंगे कि हमारा जो स्टमक है, ठीक है, स्टमक HCl का सेक्रेशन करता है। ठीक है, HCl का सेक्रेशन करता है, और HCl का आपको पता है pH बहुत कम होता है, एसिडिक नेचर होता है, जो काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देता है। ठीक है, इसका pH काफी कम है, एसिडिक नेचर है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने में हेल्पफुल होता है। इसके बाद अगर हम बात करें टीयर्स, टीयर्स इन आईज, आईज में जो टीयर्स निकलते हैं, ठीक है, तो अगर जैसे धूल का कण चला गया, कुछ भी जाता है अगर आईज में, तो आंखों में से आंसू निकलने लग जाएंगे। उन आंसू के साथ क्या निकलते हैं, लाइजोजाइम। आंसू में क्या होते हैं, लाइजोजाइम्स होते हैं। लाइजोजाइम्स हाइड्रोलिटिक प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है, यानी इनका काम होता है डिस्ट्रॉय कर देना जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन आया है उसको। तीसरा जो है वो स्टमक में HCl हो गया, आइज में टीयर, और माउथ में हमारे होता है सलाइवा। ठीक है, इसी तरीके से सलाइवा भी कंट्रोल करता है कि हमारी बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल्स या पैथोजन ना जाए। ठीक है बच्चों, ये आ गए आपके फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब बात करते हैं थर्ड नंबर, सेलुलर बैरियर। नाम से ही पता लग रहा है ये कुछ सेल्स होंगे जो एक तरीके का बैरियर बनाएंगे, बॉडी की रक्षा करेंगे। ठीक है, सेलुलर बैरियर में हम बात करते हैं बच्चों WBC का। WBC को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। White blood cells are known as soldiers of our body because they show response in many ways. Cellular response show कर रहे हैं, cellular barrier बना रहे हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बनाते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, WBC ल्यूकोसाइट्स अलग अलग तरीके से काम करते हैं। पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कौन होता है भाई, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस आप देखोगे ना, अलग अलग आकार का, शेप का दिखेगा, न्यूक्लियस का आकार अलग अलग सा होता है। पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ठीक है, इसके अलावा इसमें कौन आते हैं, सेलुलर बैरियर बनाने वाले आते हैं हमारे बच्चों नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स के नाम देखो आप, नेचुरल किलर सेल्स, मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स ये सब WBC के टाइप्स हैं बच्चों। मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स के बाद आता है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज, देखिए नाम क्या है, फेज। फेज का मतलब इनगल्फ करना, नष्ट करना। मान लो कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया, ठीक है, कोई पैथोजन आया, ये क्या करेगा, मोनोसाइट साइज में बहुत बड़ा हो जाएगा और मैक्रोफेज बन जाएगा। मैक्रोफेज बनकर ये क्या करेगा, इसको धीरे धीरे इनगल्फ कर लेगा, धीरे धीरे इसको पूरा का पूरा कवर कर लिया। ठीक है, अब इस पैथोजन को इसने पूरा का पूरा कवर कर लिया, उसके बाद ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स डालता है और इसको नष्ट कर देता है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, ल्यूकोसाइट्स। WBC ल्यूकोसाइट्स होते हैं जो अलग अलग रूप में, अलग अलग सेल के फॉर्म में हमें सेलुलर बैरियर देते हैं। ठीक है, चौथा जो आता है वो होता है साइटोकाइन। साइटोकाइन बैरियर। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, इंटरफेरोन्स। फेरोन्स ये थोड़ी नई चीज है आपके लिए। ठीक है, इंटरफेरोन्स एक तरीके के प्रोटीन्स हैं, और ये प्रोटीन कौन बनाता है बच्चों, जब कोई सेल, अपनी बॉडी के किसी सेल को कोई वायरस अटैक करता है, ठीक है, वायरस ने अटैक कर दिया, अब वायरस इन्फेक्टेड ये सेल अपने पड़ोसी सेल्स को बचाने का काम करेगी। बचाने के लिए वो क्या करेगी, कुछ प्रोटीन्स रिलीज करेगी। ठीक है, कुछ प्रोटीन ऐसे बनाएगी, उन प्रोटीन का नाम होता है इंटरफेरोन। इंटरफेरोन प्रोटीन्स बनाती है। ये प्रोटीन्स क्या करती है, इनको एक्टिवेट कर देती है इन सेल्स को, और कह देती है कि भाई आप अपनी रक्षा करो, या ये इनको रोकती है। इंटरफेरोन्स की सहायता से ये रोकती है कि इनके अंदर अब वायरस अटैक नहीं कर सकता। ठीक है, वापस से समझते हैं। ठीक है, साइटोकाइनिन बैरियर में क्या होगा कि वायरस इन्फेक्टेड कोई सेल है, वो कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनाएगी जिन प्रोटीन्स का नाम क्या है, इंटरफेरोन। ठीक है, इंटरफेरोन्स क्या करते हैं, अपने जो पड़ोसी और सेल्स हैं उनको वायरस से इन्फेक्ट होने से रोकते हैं। ठीक है,
ये काफी अच्छा काम कर रहे हैं, खुद तो डूब गए पर अपने पड़ोसियों को ये बचाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बच्चों इननेट इम्यूनिटी जो इनबॉर्न होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, सबके लिए होती है, मोटे रूप से बहुत सारे पैथोजेंस को कंट्रोल करने के लिए ये होती है। ठीक है, बाय बर्थ होती है, जन्म से होती है, इसे हमने बाहर से नहीं लिया है, बाय बर्थ है ये। तो ये बनती किससे है, कुछ बैरियर से बनती है। फर्स्ट है फिजिकल बैरियर, जो हमारा कौन बनाता है, स्किन, म्यूकस कवरिंग, जो म्यूकस कवरिंग हमारे यूरोजेनेटल ट्रैक्ट में होगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम में होगी, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होगी। फिजियोलॉजिकल बैरियर HCl स्टमक में बनाता है, टीयर्स आईज में, और सलाइवा इन माउथ। सेलुलर बैरियर हमारे WBC ल्यूकोसाइट्स बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, नेचुरल किल सेल, मैक्रोफेज जो फैगोसाइटिक एक्टिविटी शो करता है। साइटोकाइनिन बैरियर इंटरफेरोन्स का बनाया जाना। इंटरफेरोन्स कौन बनाता है, वायरस इन्फेक्टेड जो सेल्स होती हैं बॉडी के, वो इंटरफेरोन्स बनाती है और अपने पड़ोसी सेल्स को बचाने का काम करती है। ठीक है, ये हमारा इननेट इम्यूनिटी पूरा हो गया। अब हम पढ़ेंगे अगली बार एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं बच्चों एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड मतलब अर्जित करना, जिसे हमने बाद में लिया है या बाहर से लिया है। ठीक है, बाद में जिसे हमने प्राप्त किया है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये होती है, स्पेसिफिक होती है पर्टिकुलर पैथोजन के लिए, स्पेसिफिक टाइप की होती है। ठीक है, स्पेसिफिक होती है, मेमोरी बेस्ड होती है, मेमोरी बेस्ड होती है। भाई स्पेसिफिक है तो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, हम कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ते हैं, हम उसे मेमोरी में सेव कर लेते हैं, तो ये भी ऐसे ही है। किसी स्पेसिफिक पैथोजन के लिए जिस तरह का रिस्पॉन्स बना रही है उसको मेमोरी में सेव कर लेगी, ताकि दोबारा अगर वो पैथोजन आता है तो वो इजीली उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो कर सके। ठीक है, बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। तो बच्चों इसमें क्या होता है, जब फर्स्ट टाइम कोई पैथोजन आएगा, ठीक है, कोई पैथोजन आया, जैसे कि हम बात करते हैं स्मॉल पॉक्स की बात कर लेते हैं। स्मॉल पॉक्स, ठीक है, ये वायरस पहली बार जब अटैक करेगा पैथोजन, तो जो बॉडी है वो फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगी। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी काफी लो होगी, विद लो इंटेंसिटी। भाई पहली बार है तो उसको थोड़ा सा, ठीक है, जब पैथोजन आया तो उसको थोड़ा टाइम भी लगा और उसने कुछ एकदम थोड़ी मात्रा में रिस्पॉन्स शो किया। ठीक है, पर बच्चों ये जो रिस्पॉन्स था ये इसके मेमोरी में जाके सेव हो गया। कहां सेव हो गया, मेमोरी में सेव हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, जब सेकंड टाइम दोबारा सेम पैथोजन आता है, ठीक है, तो मेमोरी में इसके सेव था कि भाई ऐसा पैथोजन आया था तो मैंने कैसे रिस्पॉन्स किया था। अब ये टाइम नहीं लगाएगा, इस टाइम तो इसने क्या किया था, अपने सिम्टम शो किए थे, डिजीज कॉज करी थी। ठीक है, और इसको टाइम लगा था और कम मात्रा में इसने अपना रिस्पॉन्स दिखाया था। अब जब ये सेकेंड टाइम आता है तो ये पहचान लेता है कि भाई इस तरीके का पैथोजन था और मैंने ऐसा रिस्पॉन्स शो किया था, तो मेमोरी के अंदर सेव होने के कारण ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स शो करेगी। सेकेंड टाइम आया तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स शो करेगी और इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, हाई इंटेंसिटी होगी और ये इस पैथोजन को किल कर देंगे। इसके कारण सेकेंड टाइम स्मॉल पॉक्स नहीं होता। हम ये पढ़ते हैं कि हमें एक ही बार जीवन में स्मॉल पॉक्स होता है तो उसका कारण ये, या एक ही बार मम्स होता है तो उसका कारण यही होता है कि जब फर्स्ट टाइम आया तो इम्यून रिस्पॉन्स बनने में टाइम भी लगा और वो लो इंटेंसिटी का था। ठीक है, पर वो मेमोरी में जाके सेव हो गया। अब दोबारा कभी भी फ्यूचर में हमें चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स या मम्स के पैथोजन अटैक करेंगे तो हमारी बॉडी फटाफट रिकॉग्नाइज कर लेगी उन पैथोजन को और उनके अगेंस्ट हाई इंटेंसिटी में सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगी। ठीक है, और हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन दे देगी, इम्यूनिटी देगी। तो ये है मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो कुछ दो तरह के लिम्फोसाइट्स पे बेस्ड है बच्चों। ठीक है, कौन कौन से दो लिम्फोसाइट्स पे वो बेस्ड है, लिम्फोसाइट्स, ये टाइप्स ऑफ WBC में ही आते हैं। दो तरह के लिम्फोसाइट्स पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी बेस्ड होती है। बी लिम्फोसाइट, नाम ही पता लगा, लिम्फेटिक फ्लूइड में रहते हैं, बी लिम्फोसाइट, और टी
लिम्फोसाइट। ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स क्या करती है, एक ग्रुप बनाती है प्रोटीन का, या एक तरीके से प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, जो कहलाता है एंटीबॉडी। क्या बनाती है ये एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। इम्यूनोग्लोबिन बोला जाता है एंटीबॉडी का। तो बी लिम्फोसाइट्स का काम क्या है, एंटीबॉडी को बनाना। टी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी नहीं बनाती, पर जो एंटीबॉडी बनाने का काम बी लिम्फोसाइट्स करती है, उसकी हेल्प करती है। ठीक है, उसको हेल्प करती है। टी लिम्फोसाइट्स सेल के थ्रू, ठीक है, अलग अलग सेल के थ्रू, डब्ल्यूबीसी के अलग अलग सेल्स के थ्रू हमें इम्यूनिटी देती है। तो बी लिम्फोसाइट्स बनाती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या बनाती है बच्चों, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बनाती है। जबकि बी लिम्फोसाइट्स क्या बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती है। ये एंटीबॉडीज कहां प्रेजेंट होती है, ये एंटीबॉडीज हमारे ब्लड में होती है। ब्लड के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया, ह्यूमरल, इसलिए ये बनाती है ह्यूमरल ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है, वापस से देखो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमने दो टाइप्स पढ़े। एक हमने पढ़ा एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमने दो टाइप्स पढ़े, एक हमने पढ़ा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, दूसरा हम पढ़ रहे हैं ह्यूमरल इम्यून इम्यूनिटी। ठीक है, या ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ह्यूमरल का मतलब होता है तरल, ब्लड, ब्लड के अंदर ये प्रेजेंट होगी। ठीक है, लिक्विड माध्यम के कारण ह्यूमरल वर्ड आया है, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कह सकते हो। तो ये हमारा इम्यूनिटी का टाइप्स कंप्लीट हो गया, इननेट और दूसरी तरफ था एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में हमने मेमोरी बेस्ड होती है, और किसकी हेल्प से काम करती हैं, बी और टी लिम्फोसाइट्स की हेल्प से करते हैं। बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी बनाती है, टी लिम्फोसाइट्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बनाती है, सेल्स के थ्रू हमारी प्रोटेक्शन या रक्षा करती है, इम्यूनिटी बनाती है। थैंक यू।